हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत जड़िया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, यानी कि आप कहां कहां पे निवेश कर सकते हैं उन ऑप्शंस के बारे में। जैसे मेरे लास्ट वीडियो में हमने बात की कि सही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कितना ज़रूरी है हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आइए जानते हैं एक आम आदमी के लिए आज कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हम 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि पहला 100% सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा सिक्योर्ड बट नॉट 100% सिक्योर्ड, तीसरा मीडियम रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स और चौथा हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस वीडियो में हम इनमें से पहला यानी कि 100% सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है बैंक एफडीज अप टू 5 लाख, यानी कि 5 लाख तक की बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स। क्या दोस्तों आप जानते हैं आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जो भी पैसा रखते हैं वो 100% सिक्योर्ड नहीं होता। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बैंक अपने हर कस्टमर के 5 लाख तक की राशि का इंश्योरेंस लेती है एक ऐसी संस्था से जिसका नाम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी संस्था है। तो हर नाम पे आपका 5 लाख तक का पैसा जो आपने सेविंग्स में, फिक्स डिपॉजिट में या फिर करंट अकाउंट में रखा है वो ही पैसा आपका सिक्योर्ड है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी बैंक में एक नाम पे 5 लाख से ज़्यादा राशि न रखें, चाहे वो सेविंग्स में हो, फिक्स डिपॉजिट में हो या फिर करंट अकाउंट में हो। कुछ मेजर बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट के रेट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों आज के रेट है। दूसरा ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस सरकार हस्तक एक संस्था है और इसलिए इसमें निवेश किया गया आपका सब पैसा 100% सिक्योर्ड है। इसमें अलग अलग कई सेविंग स्कीम चलती है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम जिसको हम MIS के नाम से भी जानते हैं, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके आज के रेट यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें एक एक स्कीम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो प्लीज वॉच माय दैट वीडियो व्हेन एवर इट कम्स। दोस्तों, तीसरा गवर्नमेंट के अलग अलग तरह के बॉन्ड्स, जैसे कि RBI बॉन्ड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स जिसको हम NHAI बॉन्ड के नाम से जानते हैं, तीसरा रूरल इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड वगैरह वगैरह। इन सभी बॉन्ड के प्रेजेंट रेट्स कुछ इस तरह से हैं। और चौथा दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC में कई तरह की बीमा योजनाएं चलती है जिसमें आपका पैसा 100% सिक्योर्ड होता है, क्योंकि इसमें भी सरकार की हिस्सेदारी है, यानी कि LIC में सरकार हिस्सेदार है। लेकिन LIC की किसी भी योजना में आप निवेश करते हैं तो आपको कम से कम 5 से 10 साल तक आपको निवेशित रहना पड़ता है। हालांकि बैंक एफडी को छोड़ के कोई भी और 100% सिक्योरिटी वाला ऑप्शन आप चुनते हैं तो उसमें चाहे वो फिर पोस्ट ऑफिस हो, बॉन्ड्स हो या फिर LIC हो, इन सब में आपको लंबे अरसे तक निवेशित रहना होता है और इसमें लॉक इन पीरियड भी होता है, यानी कि कुछ समय तक आप अपने पैसे को निकाल नहीं सकते। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियो में भी बताया था कि रिस्क और रिटर्न का बिल्कुल सीधा संबंध होता है, यानी कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा वहाँ पे रिटर्न्स भी ज़्यादा, और जहाँ पे रिस्क कम वहाँ पे रिटर्न भी कम। इसलिए यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट्स में आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे, इसलिए आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा। दोस्तों, ये सब जो योजनाएं हैं, ये जो योजना है ये किन लोगों के लिए हितावह है या किन लोगों को हम सजेस्ट कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करना? जो लोग सीनियर सिटीजन है या फिर जिनकी मंथली इनकम बहुत ही कम हो या हो ही नहीं, या फिर जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बिल्कुल ही ना हो, उन सबको इन योजनाओं में निवेश करना चाहिए। और इनमें निवेश करने से पहले इन्फ्लेशन का ध्यान जरूर रखें, जो 6.5% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि 100% सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। बाकी ऑप्शंस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू दोस्तों।